अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रेट लाइन मेथड। उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और एक प्रॉब्लम के ज़रिए हम उसका मेथड देखेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू जो है वो रेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन मेथड होता क्या है। इसकी डेफिनेशन एक होती है, इट इज़ द कॉमनली यूज्ड मेथड व्हेन द कंपनीज ग्रोथ रेट इज़ कांस्टेंट टू गेट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यू ऑफ द कंटिन्यूड ग्रोथ एट द सेम रेट। होता ये है कि कोई कंपनी है, उसकी सेल्स हो रही हैं, ठीक है। पहले साल उसकी फॉर एग्जांपल 10 सेल हुई, अगले साल 20, अगले साल 30। तो ये कांस्टेंट उसके अंदर ग्रोथ होती जा रही है। मतलब ये कि उसकी सेल्स के अंदर ग्रोथ होती जा रही है और उसको हमने ये देखा, हमें हमारे पास फॉर एग्जांपल पहले 5 साल की सेल्स का पता है, 5 साल का हमारे पास रिकॉर्ड है, उस कंपनी को सेल करते हुए 5 साल हो चुके हैं। अब हमने छठे साल की इन एडवांस फाइंड आउट करनी है, तो हमें क्या मेथड लगाना पड़ेगा? स्ट्रेट लाइन मेथड हम लगाएंगे तो हमें छठे साल की जो सेल्स हैं उसका पता चल जाएगा। तो इस मेथड को उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक कंटिन्यूड सेल जो है वो हम अंदाज़ा लगाते हैं इस मेथड के ज़रिए। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मेथड विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को देखेंगे जिससे हमें ये स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो बड़ा ही जिससे हमें ये स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो बड़ा क्लियर कट जो है वो समझ आ जाएगा। लेट अस कंसीडर अ प्रॉब्लम। हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ईयर्स हैं 2009, 10, 11, 12, 13 और उसमें सेल्स हुई हैं। पहले साल 120 हुई, दूसरे साल 160, फिर तीसरे साल 250, फिर चौथे साल 360 एंड 420। हमें 2013 तक सेल्स का पता है, ठीक है। वो कहता क्या है? फाइंड द सेल वैल्यूज ऑफ 2014 एंड 2015। यहाँ तक तो हमें पता है, लेकिन वो हमसे पूछ क्या रहा है? एडवांस पूछ रहा है कि 2014 में कितनी सेल होंगी और 2015 में कितनी सेल होंगी। तो इनको फाइंड आउट करने के लिए हमें स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। सिंपली स्ट्रेट लाइन मेथड को अप्लाई करने के लिए कुछ पहले आपने पॉइंट्स जो हैं वो अपने माइंड में रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, एक ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन मेथड की, इसको आपने माइंड में रखना है। फर्स्ट इक्वेशन y रिप्रेजेंट करता है सेल्स को, ठीक है। a प्लस बी एक्स, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये एक सिंपल सी इक्वेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। इसको 2-3 दफ़ा राइट डाउन करेंगे, एक दो जो है वो एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, तो ये इक्वेशन आपके माइंड में फिट आउट हो जाएगी। देयर कैन बी टू नॉर्मल इक्वेशंस। इस इक्वेशन से दो और इक्वेशंस भी बन सकती हैं। कैसे? पहली इक्वेशन, इस इक्वेशन से हमने पहली जो इक्वेशन बनाई है वो ये है। वो क्या किया है कि हमने सेल्स को भी प्लस कर लिया। मतलब जो इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स नज़र आ रहे थे, एक तो हमें वाई वेरिएबल नज़र आ रहा था, एक एक्स आ रहा था, ठीक है। एक्स और वाई, इन दोनों की हमने सम अप कर ली। मतलब क्या कर लिया? समेशन निकाल ली। ये जो साइन है ये समेशन का है, ठीक है। समेशन वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी। इस ए को भी नहीं छेड़ा, बी को भी नहीं छेड़ा, और ये एक्स की क्या हमने निकाल ली? समेशन निकाल ली, ठीक है। और ये जो एन है ये क्या चीज़ है? ये है नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 2010 9 से लेके 2013 तक, 5 साल या जितने भी 3 साल बन रहे हैं उसको एन से डोनेट करेंगे, ठीक है। तो ये इससे एक इक्वेशन ये बनी, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 भी है, इक्वेशन नंबर 3 बनेगी। वो कैसे बनेगी? इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन नंबर 2 बनाई हमने, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें x के साथ, पूरी इक्वेशन को इस साइड पे हमने x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास समेशन एक्स वाई आ गया। दूसरे तरफ ये जो n है उसको हमने लिखा, वो लिखे ना लिखे कोई बात नहीं है, ठीक है। तो उसको हमने a समेशन x आ जाएगा। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। तो a समेशन x प्लस
बी समेशन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और वेरिएबल्स के साथ हमने समेशन लगाना ही लगाना, जैसा कि हमने पहले इक्वेशन में देखा, ये जो वेरिएबल्स थे इनके साथ हम समेशन लगा रहे थे, तो ये एक्स जो है वो वेरिएबल है, तो समेशन इसके साथ एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। पहली इक्वेशन कैसे बनी वो भी मैंने आपको बता दी। सेकंड इक्वेशन इस इक्वेशन से बनी है, सिर्फ इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे और x के साथ हमेशा समेशन आएगा, क्योंकि हमने उससे ये सेकंड इक्वेशन जो बनाने का तरीका निकाला था वो समेशन से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। ये तीन इक्वेशंस जो हैं आपने माइंड में रखनी है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो सॉल्व हो जाना है। उसके बाद x की ना वैल्यू निकालने के लिए दो रूल्स हैं। x की वैल्यू के लिए दो रूल्स हैं। पहला रूल क्या है, फॉर x इफ n इज ऑड, n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। अगर नंबर ऑफ ईयर्स ओड है, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ ईयर्स 5 हैं, 3 हैं, 7 हैं, 9 हैं, अगर वो ऑड है देन मिड वैल्यू को हमने क्या रखना है, 0, और ऊपर की तरफ जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो नेगेटिव होंगी और नीचे की तरफ जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव होंगी, ठीक है। वन जैसे कि ऊपर की तरफ -1, -2, -3 माइनस की होंगी, और नीचे की तरफ +1, +2, +3, और दरमियान में क्या होगा, 0 होगा। दरमियान में 0, ऊपर की तरफ ये वाली वैल्यूज़ और नीचे की तरफ ये वाली वैल्यूज़, ठीक है। अगर नंबर ऑफ ईयर्स n जो है वो ऑड नहीं होता, वो इवन हो जाता है, उस सिचुएशन में x का क्या बनेगा, फॉर x इफ n इज द इवन, मिड हमने रखना है 1, ठीक है। मिड जो है वो 1 है, अपर वैल्यूज -1, -2, -5, मतलब ऊपर की तरफ -1, ये एक के गैप के साथ है, वो कंटिन्यूस थी 1 2 3, ये एक का गैप रखना है 1, -3, -5, और ये इवन में होगा, ठीक है। एंड लोअर वैल्यूज 3 +3 +5 +7, मतलब नीचे की तरफ उसी तरह गैप को सेम रखना है, एक होगा, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है और ये बाकी का तमाम क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व हो जाना है। ये है जी ऑड वैल्यूज़, ऑड मतलब है ऑड नंबर ऑफ ईयर्स फॉर इवन, यहाँ पे ऑड आना है, ठीक है। फॉर ऑड नंबर ऑफ ईयर्स कैसे सॉल्व होगा, जो मिड वैल्यू है उसको हमने 0 रख लिया x के लिए सबसे पहले, ऊपर 1, -1, -2, नीचे +1, +2, ठीक हो गया। अब हमारे पास सेल्स जो होती हैं वो y होती हैं, और ये हमारे x जो है वो मालूम करने के हमारे पास दो मेथड जो मैंने बता चुका हूँ, कि अगर ऑड हो तो दरमियान में 0, ऊपर -1, -2, -3, 4, 5, और नीचे +1, +2, +3, इस तरह। अब हमें चाहिए x को y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 240 आ जाएगा। इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 0 से, जब 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। इसी तरह हम इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, इसका स्क्वायर लेंगे 1 आएगा, 0 का स्क्वायर 0, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4। अब हमने क्या मालूम करनी है, समेशने, जो कि हमें इक्वेशन नंबर 1 में देखा था और 2 में हमने समेशने मालूम की थी और उसको मल्टीप्लाई किया था, इसलिए हमें समेशंस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, समेशन y, इस सारी वैल्यूज़ को हम सम अप करेंगे तो हमारे पास 1310 आ जाएगा, 1310 आ जाएगा। इस तमाम वैल्यूज़ को हम सम अप करेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब ये -1, -2, तो इसको हम जब सम अप करते हैं तो -3 आ जाएगा, और ये +3, तो इसको जब हम देखेंगे -3 +3, और ये 0 रह जाएगा। समेशन XY जो है वो 800 आती है, इन सब वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो 800 आएगा। इसी तरह इस सब वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो 10 आएगा। ये 5 + 5 10 आ जाएगा, ठीक है। इन द सेम वे अगर इवन आ जाता है तो यहाँ पे क्या हमने लिखना है, इवन, ये मिस्टेक हो गई तो इसको आपने इग्नोर करके इवन लिखना है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं वो इवन है, फॉर एग्जांपल 6 है, 8 हैं, 4 हैं, 2 हैं, तो फिर क्या करना है, दो
दो मिड वैल्यूज़ को पकड़ लेना है। ऊपर वाली भी 2 6 है ना, तो ऊपर वाली भी 2 छोड़ दी, नीचे वाली भी 2 छोड़ दी। तो मिड वैल्यूज़ जो हैं उसको हमने देखना है। उसमें हमने क्या किया कि जो ऊपर की तरफ है वहाँ पे -1 और जो नीचे की तरफ है वहाँ पे +1। ठीक है, +1 नीचे की क्या है, अब क्या है, ये इवन है। इवन में 1 का गैप भी देना है, 1 उसके बाद 3 उसके बाद 5। ठीक है, 2 स्किप कर देंगे क्योंकि हम गैप दे रहे हैं। और नीचे की तरफ हमेशा पॉजिटिव, ऊपर की तरफ नेगेटिव। इसी तरह इनकी हमने समेशन ली, इसकी भी समेशन ली। उसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई आ जाएगा और एक्स स्क्वायर जो है वो इसका स्क्वायर लेने से ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। इन सब की फिर हम समेशन ले लेंगे तो उसके ये आंसर्स आ जाएंगे। अब इसको हमने सॉल्व, ये हमने टेबल बना लेने हैं इसी तरह ऑड के, इवन के। उसके बाद हमने सॉल्व करना है, बड़ा ही आसान तरीक़ाकार है। इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2। हमारे पास इक्वेशन 2 क्या थी, समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x। समेशन y कितना है वो देखते हैं, वो है 1310। n कितने हैं, 5 साल हैं टोटल। a हमें नहीं मालूम, b कितना है, b भी हमें नहीं मालूम, और समेशन x हमें मालूम है, वो ये है। ठीक है, जब हम इस इक्वेशन में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास 1310 प्लस इज इक्वल टू 5a प्लस b 0, एक्स वाई 0 के बराबर है समेशन x। तो ये b 0 को जब b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पे बच जाएगा 1310 इज इक्वल टू 5a। तो ये a की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे ये a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा 1310 के साथ 5, और हमारे पास a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 262। अब हमने क्या करना है, अब हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। ये इक्वेशन 2 लिखी गई, 2 में तो हमने पुट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है। वो कैसे पुट कर, इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, x के साथ मल्टीप्लाई कर देना था इस इक्वेशन को। समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन x प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। वही है सारा कुछ। इसमें क्या है, समेशन एक्स वाई हमें मालूम है, समेशन एक्स वाई कितनी है 800। ए हमें मालूम है, हमने अभी मालूम की थी, वो कितना था 262 आई थिंक। और समेशन एक्स कितना है 0 है। बी हमें नहीं, बी हमने फाइंड आउट करना है, और समेशन एक्स स्क्वायर जो है वो 10 है। इनकी वैल्यूज़ हमने पुट की, 800 262 एक्स समेशन एक्स की 0 और प्लस बी और एक्स स्क्वायर की 10। तो ये सारी जो है वो 0 हो जाएगी, और ये बचेगा 800 इज इक्वल टू बी 10। ठीक हो गया, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था b के साथ, और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, इक्वेशन की या इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा। तो b हमारे पास आ जाएगा 800 बटा ओवर 10। तो ये हमारे पास b है वो है 80। हमें a की भी वैल्यू फाइंड आउट हो गई जो कि 262 थी, और b की भी वैल्यू फाइंड आउट होगी जो कि 80 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फॉर कैलकुलेटिंग द सेल्स ऑफ 2014 हमने 2014 की, 2015 की, 2016 की सेल्स को मालूम करना है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नंबर 1 y इज इक्वल टू, अच्छा हमारे पास ये तो वैल्यूज़ तो दी हुई हैं। हमारे पास 2014 में क्या होगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2013 में x की वैल्यू थी 2। ठीक है, तो इसको हमने, क्योंकि ये ऑड था, हम इसको कंटिन्यूसली बढ़ाते जाते हैं। 2 था, ये 3 हो जाएगा 2014 में, 2015 में 4 हो जाएगा, 2016 में 5 हो जाएगा। इसी तरह ऊपर 2008 में कितना हो जाएगा, -3, तो 2007 में -4 हो जाएगा। तो इस तरह ये वैल्यूज़ हम लेते हैं x की। तो x की वैल्यू 2014 में कितनी होगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, 3 हो जाएगी विद इंक्रीमेंट इन ईयर 2013 टू 2014 x विल बी इज इक्वल टू 3।
अब इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए की भी हमें मालूम है पावर, सॉरी वैल्यू, बी की भी वैल्यू मालूम है, एक्स की वैल्यू भी हमें पता है, एक्स इज इक्वल टू 3। ए जो है वो हम पुट कर देंगे सारी वैल्यूज़ और हमारे पास 2014 की सेल्स आ जाएंगी जो कि कितनी है 502। 420 के बाद 2014 की सेल्स कितनी आएंगी 502। ठीक है। इसी तरह हम अगर यहाँ पे 2015 की लेनी हो तो x कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2016 की लेनी हो x कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इसी तरह 2017 की लेनी हो x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। और ये हम इसके अंदर x की जगह पे लगाते जाएंगे और हमें नेक्स्ट सेल्स जो हैं वो नेक्स्ट ईयर्स की मिलती चली जाएंगी। तो ये था स्ट्रेट लाइन मेथड जो कि बड़ा ही आसान था और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छी तरह आप समझ लें, आपको समझ भी आ गई होगी। जैसा कि ये मैंने 2015 की मालूम की, वो भी इसी तरह x4 पुट करके, तो ये आपके सामने है। उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें। थैंक यू वेरी मच।